दोस्तों नमस्कार, जय आर। नाम गुंजन धड़ुक, नवसारी गुजरात से आरसीएम के स्टार प्लेटिनम लेवल पर रॉयल्टी है। आज ये वीडियो बनाने का खास कारण यह है, रीज़न है कि कई सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे को आगे बढ़ना है, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सुविधाएं नहीं है, मेरे पास ये लोग ऐसे नहीं हैं कि जो मेरे साथ काम करें और हम लोग आगे बढ़ें, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ऐसे कई सारे लोगों को ये कारण होते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ ये कारण नहीं है, ये बहाने हैं। हो सकता है कड़वा लगेगा क्योंकि मैं भी उस परिस्थिति में से निकला हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊँगा, प्रैक्टिकली बात करूँगा आज के वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो है, उसमें कभी कभी जो आइडियाज़ आते हैं वो मैं रखता रहता हूँ उसके अंदर। तो कई सारे लोग बहाने बनाते हैं, या फिर परिस्थिति को दोष देते हैं, प्रकृति को दोष देते हैं, या फिर आजू बाजू वाले लोग, समाज, रिश्ते, दोस्त, इस सब को दोष देते रहते हैं। यहाँ पे है खुद के अंदर झांकने का। चलो मान लो कि आप कामयाबी के रास्ते पे चल पड़े हो और कामयाबी के रास्ते में ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं जिन्होंने आपको साफ साफ बोल दिया। कोई बोलता नहीं है, लेकिन सोच लो कि आपकी इच्छा है कामयाब होने के लिए, और आपको कोई ऐसा लोग मिल गए, सामने से बोल दिया कि आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप क्या करते हैं? ऐसे ही सोच लो, जब परिस्थितियाँ विकट आती है ना, मुश्किलें आती हैं, तब समझ लो यही हो रहा है। और अगर हमारा डिसीजन है ना, हम कामयाब होना ही चाहते हैं हर हाल में, तो हम उनमें से पार निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा एक रीज़न है ना, वो एकदम कंप्लीट है। हमारा गोल है वो एकदम कंप्लीट है कि हम भटक नहीं सकते, चाहे कुछ भी इधर का उधर हो जाए, फिर भी नहीं भटक सकते। तो उसमें से निकलने के लिए हमको रीज़न बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो करना है वो तो करना ही है। तो उसमें से अभी मैं बात करूँगा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, या फिर जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। दो ही इन्वेस्टमेंट है, उससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। अगर उससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसमें ये सुविधाएं नहीं मिल सकती। वो दो इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट है स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट, बॉडी का इन्वेस्टमेंट, हेल्थ का, कि जिन्होंने अपने शरीर को अच्छा रख लिया, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी पैसा कमा सकता है, अपने परिवार को अच्छा रख सकते हो, एंजॉय कर सकते हैं परिवार के साथ। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए पीछे दौड़ गए, इसको नहीं हमने अच्छी तरह से रखा और सस्ता या फिर जैसा जैसा खाने लग गए, तो बिगड़ जाएगा, प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी, इनकम जो भी आ रही है वो सब खर्चे में चली जाएगी। और 100% फैक्ट है। कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मेरे को भी मिले इस 4 साल की जर्नी में। ऐसा नहीं होता सब कुछ एक ही होता है, लेकिन ये बिगड़ रहा है, सामने ये सब हो रहा है, एग्जाम्पल क्रिएट है, फिर भी ये नहीं मानने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम? अपना सबको छोड़ देंगे? नहीं। बहुत सारी परिस्थितियाँ विकट आती हैं, तो उनमें से बाहर निकलने के लिए आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज़, उन पे 100% ट्रस्ट के साथ यूज़ करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये 4 साल मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लगातार यूज़ कर रहा हूँ। हेल्थ में इतना बड़ा फायदा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त फायदा हुआ है। 100% आरसीएम प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। बाहर पे कई सारे कर लिया, कहाँ गारंटी थी, कहाँ अच्छा फायदा होने वाला। तो उसमें विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है। दूसरा, टाइम इन्वेस्टमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइम इन्वेस्टमेंट है। कई सारे लोगों को पता, ऐसा लग रहा होगा, देखो ध्यान से सुनिएगा, लग रहा होगा कई सारे लोगों को कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में मैं अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। टाइम सेलिंग करना, टाइम इन्वेस्टमेंट करना, या फिर टाइम बिगाड़ना, ये अलग अलग बात है। सबसे पहला बात करता हूँ टाइम बिगाड़ना, कि जब हमारे पास कुछ फ्री होते हैं ना, काम से निकल के, नौकरी से आके जो भी काम करते हैं, और तभी नौकरी से आके शाम को जो फ्री रहते हैं और हम गप्पे लड़ाते हैं ना, वो हमारा टाइम किल हो गया, यानी कि वो मर गया। उनमें हमको कुछ मिलने वाला नहीं, ना कि हमारा माइंड का कोई फ़ायदा है, ना ही कोई धन का फ़ायदा है, या तो तन का फ़ायदा है, कुछ मिलने वाला नहीं। दूसरा है टाइम बेचना। जो नौकरी करते हैं वो भी अपना टाइम बेच रहे हैं, 8-10 घंटे जो भी है। कोई दुकानदारी करता है, कोई खुद का व्यापार करता है, वो भी अपना टाइम बेच रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक।
आज का बेचा हुआ टाइम कल का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलने वाला उसमें। आज जो भी काम हो गया उनका जो आपकी इनकम हो गई वो हो गई, दूसरे दिन में वापस जीरो से अगर नहीं गए तो इनकम नहीं आने वाले, उनका मतलब वो टाइम सेल हो गया। तीसरा है RCM के अंदर जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 1-2 घंटे निकल भी रहे ना, हमको लगता है, कोई लोग बोलते हैं मीटिंग में आने के लिए टाइम नहीं है, यानी कि वो समय से आज़ाद होने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, आगे बढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सफल होने के लिए टाइम नहीं है, अमीर बनने के लिए टाइम नहीं है, स्वस्थ होने के लिए टाइम नहीं है, सीधी सी बात है। और जब पैर में कांटा चुभता है ना तो उसको निकलने के लिए दूसरा कांटा उसमें डालना पड़ता है तो पहला निकलता है। वैसे आज टाइम नहीं है, RCM के अंदर टाइम देना शुरू कर दो, बहुत टाइम ही टाइम होगा, सब कुछ होगा। इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा दुनिया का इन्वेस्टमेंट है, टाइम और हेल्थ। दूसरे 2 इन्वेस्टमेंट से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। और कई सारे लोग परिस्थिति को बहाना देते हैं कि जैसे कि कोई मीटिंग में आना है तो भाई बारिश हो गई हम नहीं आ सकते, वो उसका काम है, उसको करने दो। कभी ये ज़्यादा धूप पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो ये सब बहाने जब तक रहेंगे ना तब तक कामयाबी हाथ में नहीं रहेगी, या फिर बहाने रहेंगे या फिर कामयाबी रहेगी, दोनों में से एक रहेगा। तो कभी प्रकृति को ये मत बोलो कि हमारी ज़िंदगी में समस्या है, अगर समस्या आ रही है तो हमको मजबूत बनाने के लिए आती है। और मैं तो धन्यवाद मानता हूँ प्रकृति, परमात्मा जो भी है, कि सिस्टम को समझने का मेरे को मौका दिया, समझने का मेरे को शक्ति दी, ताकत दी कि मैं सिस्टम को समझ पाया, वरना कैसी किसी भी ज़िंदगी जी रहे थे मेरे को पता है। तो आप भी ये सब भी बहाने हैं ना, वो सब भी बहाने साइड में रख के आज जो भी है, अगर लूट कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर, हम पूरा का पूरा दिन दे देंगे ना तो कुछ लूट नहीं जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है वो है सीखने की, लर्निंग की। अगर यहाँ पे जितना ज़्यादा सीखोगे ना, सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा सीखोगे, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओगे। उस माहौल को छोड़ना पड़ेगा जिस माहौल में हमको नेगेटिविटी मिल रही है, उस माहौल को छोड़ना पड़ेगा जहाँ से हमको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। आज किया हुआ आपका टाइम इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देगा। मैं 4 साल से प्राइवेट जॉब किया था, नौकरी किया था, 8,000 के ऊपर नहीं गया था। यहाँ RCM के अंदर स्टार प्लेटिनम जो 60,000 के आसपास इनकम रहती है, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो उसका एक ही कारण है कि भरोसा पहले आया, कामयाबी बाद में आई। लोग क्या कहते हैं, कामयाब होके तब देखेंगे, या फिर कोई और कामयाब होके दिखाएंगे तब हम काम करेंगे। हमारे अंदर वो होना चाहिए, कोई हो या ना हो, हम ही खुद अपना रिजल्ट लोगों को बता दें कि ये हो सकता है, या खुद ही क्यों ना एग्जाम्पल बन जाए कि ये हो सकता है। तो जिन लोगों ने बहुत आगे बढ़े हैं ना, उन लोगों को वो सबसे पहले खुद एग्जाम्पल बनने के लिए तैयार होते हैं, रेडी होने के लिए तैयार होते हैं। जो भी समस्या आती है वो खुद पहले से गुजरने के लिए तैयार होते हैं। इनको ही खिलाड़ी बोलते हैं, क्योंकि खिलाड़ी बनना है ना तभी ये समस्या आएगी, वरना खिलौना बनना है तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई बोलता है कि एक सवाल है आपसे, किसी को भी पूछ लेना है, अगर कोई मना कर रहा है ना आपको ये करने के लिए, आपका समाज, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, या फिर कुछ भी कोई परिस्थिति के हिसाब से, तो उनको पूछना है कि जब मेरे को जरूरत पड़ेगी स्वास्थ्य के बारे में या फिर पैसे के बारे में, तो आप खड़े रहोगे क्या मेरे साथ? अगर नहीं है, ना बोल रहे हैं, तो फिर RCM कर लो, दुनिया का मत देखो। तो बहुत बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बहुत बड़ा रोग है, इनमें से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा कि अगर ये हमारे पास रीज़न है ना, वो रीज़न नहीं है, पैसा नहीं है, समय, ये सब बहाने हैं। करने वाले तो कुछ भी कर जाते हैं। जैसे कि हमने देखे कोरोना काल में प्रॉपर्टी बिक गई, पैसे जीरो हो गए, बैंक बैलेंस जीरो हो गए, फिर भी करना तो पड़ा ना, क्योंकि जब विकट परिस्थिति आते तब हम खड़े होते, उससे पहले क्यों ना अच्छी परिस्थिति है तभी हम शुरुआत कर दे, पानी आए उससे पहले पाल बनना शुरू कर दे। तो इनमें से हमको बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है। तो एक अपने आप से बोलो, मैं हीरा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे मैं निखरता जाऊँगा, जो भी टारगेट है वो मैं करता जाऊँगा, मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने गोल पे ही काम करूँगा। ये जब आ जाएगा ना तब कोई हमको नहीं दिखेगा, सिर्फ अपना गोल ही दिखेगा, वरना और कुछ भी नहीं दिख सकता। कुछ भी हो जाए, 1 लाख सामने लोग खड़े और आपको मना कर रहे तेरे लेकिन नहीं हो सकता, हमें वो ताकत तो नहीं चाहिए उनको चैलेंज देने की। आप भले मना करें, मैं करके दिखाऊंगा, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। वरना हम क्या है, वो माहौल में बोल रहे हैं नहीं कर सकता, तो हमने वो स्वीकार कर लेते हैं, तो नहीं हो सकता। तो इस सिस्टम में आप आ गए हो तो बहुत बड़ा आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो उनका यूज़, आपको खेत कितना भी बड़ा मिल जाए, कितना भी बड़ा, अगर उसमें आप कुछ बोएंगे नहीं ना तो उसमें कुछ उगने वाला नहीं है, वो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी। कई सारे लोग ये समय नहीं है,
अगर समय है और आप आते हैं तो उसमें कुछ भी नया नहीं किया, फ्री बैठे तो RCM की मीटिंग में आके बैठ गए, नया कुछ नहीं किया। अगर नहीं है समय, काम में लगे हुए व्यस्त है और उनमें से समय निकाल के आते हैं, उनका मतलब कामयाबी का बीज बोना। पैसा है तो कोई भी कर लेता है, प्रोडक्ट कोई भी खरीद लेता है, टारगेट को हर कोई पूरा कर लेता है। पैसा नहीं है और फिर भी एडजस्ट करके दिखाना, उनको बोलते हैं कामयाबी का बीज बोना। क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम लो सिचुएशन में से बाहर निकला हूँ, मेरे को ये सब अनुभव है, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और वो भी आगे सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ इस सिस्टम का, सीख रहा हूँ बार हर रोज लगातार सीख रहा हूँ। तो ये अपने आप को बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इस करने के लिए कोई भी काम हम कर रहे हैं ना, इस काम को करने के लिए हम जो भी कुछ चीज़ गंवाने को तैयार हो जाएंगे ना, तो आने वाले समय में हमारे पास इतना होगा कि जो आपने गंवाया है ना उनसे कितना गुना आपको मिलेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं फील कर रहा हूँ इसलिए मेरे को पता है। तो आप भी इसमें से थोड़ा सोचें अपने परिवार के बारे में, आप किसके लिए कर रहे हैं सबसे पहले वो सोचें। अपलाइन के लिए कर रहे हैं तो नहीं, बहुत आगे जाएंगे। आप किसके लिए कर रहे हैं ना, सबसे पहले वो क्लियर करना पड़ेगा, किसके लिए करना है और क्यों करना है, ये क्लियर करना पड़ेगा। मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ ना, कोई अपलाइन के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे को माध्यम मिला, नौकरी में पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है, कोई बिजनेस करता है पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है, तो यहाँ पे क्यों किसी और पे हम ये डाल दे कि आपकी वजह से, उसकी वजह से। नहीं, ये जो भी है अपनी वजह से है, जो भी करना है, सीखना है, अपलाइन को साथ में रखना है, अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात वही है। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आज पैर में से कांटा जो भी चुभा है ना, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो कुछ भी हो, तंगी हो, उसमें से बाहर निकलने के लिए और दूसरा कांटा चुभाना पड़ेगा, पहला निकाल। तो ये बहाने बंद करना पड़ेगा। समय नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे को आता नहीं है, एजुकेटेड नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये सब बहाने उनको निकालना पड़ेगा। और वो इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा है, आज ही उस इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो। लर्निंग पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो करो, क्योंकि लर्निंग से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। जितना ज़्यादा लर्निंग होगा जिस फील्ड में, उतना ही बड़ा हम रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। तो करना ही जरूरी है। तो मैं तो बोलता हूँ करना जरूरी नहीं, मजबूरी है। इस समय में करना मजबूरी है, क्योंकि कई सारे लोगों के हालत खराब हो गए कोरोना के अंदर। तो आज से हम नई शुरुआत करते हैं, जब से सीखे, जब से जागे, तब से एक एनर्जी हम हमारे अंदर पैदा कर दो। कोई और एनर्जी देने आए, उससे अच्छा हम खुद ही जनरेटर बन जाए, हम लोगों को एनर्जी बांटे। कोई और हमको पॉजिटिव करना है तब काम करने लगे, उससे अच्छा खुद ही पॉजिटिव रहने लगे। पॉजिटिव रहने के लिए बहुत बड़ा है, अपने प्रोग्राम्स करो, अपने सेमिनार जो भी आते हैं यूट्यूब में वो करो, जूम में ऐप पे आते हैं, हर हाल में करो। ट्रैवलिंग में तो ट्रैवलिंग में सुनते सुनते करो, क्योंकि वो एक लत लग गई। अगर वो लत लग गई ना तो कामयाबी की लत भी लग जाएगी। कामयाबी की लत लग जाएगी तो रिकॉर्ड तोड़ जाओगे। तो हम सब साथ में ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन खुद की जिम्मेदारी खुद पे होती है। सीखना पड़ता है, सीख के इसको इम्प्लीमेंट, मैं ये नहीं कर सकता सब कुछ सीख जाओगे, एक साथ सीख जाओगे, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन लगातार किया हुआ प्रयास हमारा एक दिन कामयाबी का ज़रूर रिजल्ट देता है। एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, मन होगा तब किया, मन होगा तब नहीं किया, तो ये हम पे डिपेंड है। जो आज से शुरुआत कर देंगे, आज हमारे हाथ में है। अगर आज हम नई ट्रेनिंग ले रहे हैं, नई सीख रहे हैं, नई मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारी परिस्थिति के जिम्मेदार हम खुद ही बन जाएंगे। गरीबी के जिम्मेदार हम खुद ही बनेंगे। उसमें कोई प्रकृति भी नहीं शामिल हो पाएगी, या फिर ना कोई लोग या ना कोई परिस्थिति, वो हम ही है खुद। हमारी परिस्थिति के जवाबदार जिम्मेदारी हमारी है, कैसी बनानी है, हमारी सोच के ऊपर आधार है, हमारा सीखने का तरीका ऊपर आधार है, जिम्मेदारी कैसे ले रहे हैं उस पर आधार है। तो इस वीडियो को खास लोगों तक पहुंचाए, और मैं जो भी यहाँ पे बोल पाई वो सब मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि बहुत तक आगे जाना है ना, तो माइंड सेट होना ज़रूरी है। जो भी करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। कोई कहे और हम करें, उससे अच्छा हम खुद ही क्यों ना करें अपने टीम के लिए, अपने लिए। तो मिलते रहेंगे, कुछ नई नई वीडियो हम बनाते रहेंगे जब भी कोई अच्छा आइडिया आएगा, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। माइंड सेट क्लियर करना ज़रूरी है कि आगे बढ़ने के लिए हमको आज क्या बीज बोना पड़ेगा, आज क्या सीखना पड़ेगा, किस दिशा में हमको जाना पड़ेगा, किस दिशा में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन का आधार है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इस RCM बिजनेस मिला है, आपको भी मिला है, मेरे को भी मिला है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास मिली है, तक मिली है। इनको हम अच्छी तरह से देखें
अच्छी तरह से उनका यूज़ करें, अच्छी तरह से इस प्लेटफॉर्म को हम अपनाएं और लोगों तक पहुंचाएं, प्लानिंग करें लगातार आगे बढ़ने के लिए, तभी ये मुमकिन है। तो एक बात सोचो, जिम्मेदारी हमारी कामयाब हमको होना है, ना ही परिस्थिति हमारे हिसाब से होगी, ना ही लोग हमारे हिसाब। कामयाबी का कीड़ा हमको चढ़ा है ना, तो हमको ही आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। लोगों को नहीं चढ़ा तो लोग क्या करेंगे, उनके हिसाब से हम तो नहीं बैठ पाएंगे। अगर कुछ नहीं करना है, आज बैठ जाओ, तो ज़्यादा करना पड़ेगा, उससे अच्छा आज चलते रहो। भिलवाड़ा का टारगेट है इस महीने में लगातार टारगेट पे फोकस दो, कंपनी में विजिट करो। 7 बार मैं जा चुका हूँ भिलवाड़ा जाने से बहुत बड़े सपने खुलते हैं, कोई ऐसी लाइफस्टाइल मिलती है जो आपने ज़िंदगी में सोची नहीं होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते रहेंगे इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म में, इस चैनल में। नए नए आइडियाज़, नए नए कोई भी बातचीत है हम रखेंगे। कोई भी नया ऐसा लगेगा कि लोगों को फ़ायदा होगा, मेरे को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों तक इस वीडियो पहुँचाए और लगातार सीखने में फोकस डालें। जिंदगी में इस इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट पे हो ही नहीं सकता। अगर ज़्यादा और जगह पे ध्यान रहे तो हम अपनी ज़िंदगी काट रहे, जी नहीं रहे। काटना और जीना बहुत अलग अलग बात है। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दें, इस शब्दों पे ज़्यादा वजन दें, ताकि हमको असली ज़िंदगी का पता चले, असली जीवन का आनंद उठा सके। तो बहुत अपलाइनों का मैं धन्यवाद करता हूँ, लाइफलाइन और हेल्पलाइन का, जिससे भी बहुत सीखने को मिलता है परिस्थिति से। उसमें हम बिखरना नहीं है, बिखरेंगे वो गए और निखरेंगे वो रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। मिलते रहेंगे, नए भारत का निर्माण में थोड़ा सा योगदान देंगे, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा योगदान देंगे, अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो थोड़ा देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय आसियान, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।